कन्या राशि के दर्शकों, आपने थंबनेल में जैसा देखा है ना कि सावधान सावधान सावधान, तो सावधान तो रहना है, लेकिन किन चीज़ों में यहाँ पर सावधान जो रहना है वो सिर्फ आपको रहना है 10% और 90% होने वाला है आपको लाभ। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं धरती पुत्र ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। भाई ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव। सेनापति का कार्य क्या होता है कि चलिए सेनापति इशारा कर दें, हाँ युद्ध प्रारंभ हो, तो एकदम से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर सेनापति ही आपके जीवन में सुखों के भाव अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यही 7 दिसंबर से लगभग आगे 49 दिन तक मंगल आपके कहाँ पर, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर ही गोचर करें, जहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके दसम भाव को देखेंगे और आपके एकादश भाव को देखेंगे। जहाँ पर कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, आप ऐसे समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सोने पर सुहागा। तो क्या सोने पर सुहागा होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, एक एक बात की चर्चा हम अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वो आज स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, अभी तक आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर जो मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर अपने मित्र गुरु की राशि में बैठे हैं, इसलिए आपको भूमि का अर्थात देखिए मंगल देव को क्या कहा गया है, धरती पुत्र कहा गया है। तो भूमि का सुख प्राप्त होगा। जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं, आपको उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ खेती बाड़ी के साथ ही साथ जो प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर उत्तम अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो भी आपको काफी उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ भाव पर। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन जायदाद लेना बेचना, प्लॉट लेना बेचना, इस तरीके का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा गोचर ये मंगल देव का रहेगा। अर्थात भूमि से रिलेटेड कोई भी आप कार्य करते हैं तो काफी उत्तम काफी अच्छा लाभ आपको संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की कि इस बीच में आप कोई मकान वगैरह खरीदने वाले थे या आपके मकान का अधूरा कार्य बना हुआ था, तो वह संपूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर कोई आप नया घर खरीदना चाह रहे थे या कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो ये शुभ समय आप लोगों के लिए होगा। लेकिन आप अगर खरीदना चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, तभी आप खरीदें। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर सुखों में आपके भाई बहनों के सुखों में आपके कुछ कमी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आपके तृतीयेश है मंगल, तृतीय भाव के स्वामी हैं, इसलिए कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। फिर भी यहाँ पर कुछ भाई बहनों की ओर से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, लेकिन अपेक्षा ये मत रखिएगा कि आपको कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मित्र यारों का भी आपको काफी सुख आपको प्राप्त होगा। जो आपके मित्र यार हैं, मित्र यारों से काफी सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं आपकी ज्यादा रहेंगी। इस बीच में अगर आपके एग्जाम वगैरह हैं तो अच्छी जगह आपके एग्जाम वगैरह होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उसी के साथ ही साथ सुखों में भी जो आपके जीवन में सुख है, उन सुखों में भी संभवतः ही आपके वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टियां? तृतीय दृष्टि मंगल देव के पास, वो चतुर्थ दृष्टि मंगल देव के पास है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव? आपके सप्तम भाव को देखेंगे, अर्थात स्त्री भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल देव की, जिससे आपको पत्नी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी की ओर से आपको काफी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी के साथ ही साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में अड़चने आ रही थी, विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी, विवाह सब कुछ फिक्स हो जाने के बाद अचानक से रिश्ता टूट जाता था, तो ये चीज अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज काफी लंबे समय से आपको देखने को मिल रही थी, विवाह में आपकी अड़चन आ रही थी, तो वह अड़चन नहीं आएगी। पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, डिवोर्स तक का नंबर आ चुका है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे, एक दूसरे एक अलग रह रहा है, दूसरा अलग रह रहा है, तो यहाँ पर
आपस में दोनों के विचार जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसे होते हुए नजर आएंगे। आपका लड़ाई झगड़ा जो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर चल रहा था, पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो संभवतः ही एक ही जगह पर रहने की संभावना यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी, अर्थात पति पत्नी में प्रेम जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा कुछ ज्यादा मंगल आपकी करवाएंगे और यात्राओं से आपको लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जो यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहां से मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव को देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव, आपके व्यवसाय भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। व्यवसाय भाव को देखेंगे जिससे आपके व्यापार में कुछ परेशानियां देंगे, लेकिन सफलता भी आपको उत्तम अच्छी आपको प्राप्त होगी। जो अभी तक आपको सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जैसे जो लोग व्यवसाय करते हैं, जैसे जिन लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह है, या फिर नाई की दुकान है आपकी, या फिर जो है आपका मेडिकल स्टोर है, या फिर आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, या लोहे की आपकी दुकान वगैरह है, तो ये चीजें, इन चीजों में काफी वृद्धि आपको देखने को आपको मिलेगी। आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें काफी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको सरकार की ओर से भी काफी लाभ आपको प्राप्त होगा। जैसे कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ है काफी दिनों से, तो वह कार्य आपका संपूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई आपका किसी प्रकार का कैसा भी आपका सरकारी कार्य अटका हुआ है तो वह आपका बन सकता है इस बीच में। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपको देखने को मिलेगा। पिता की ओर से भी काफी लाभ आपको प्राप्त होगा और पिता के स्वास्थ्य वगैरह, उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप सावधानी बरतनी है यहाँ पर आपको, ठीक है। एकादश भाव पर यहाँ पर लाभ कम प्राप्त होगा। जल्दबाजी में आपको धन अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। भाई बहनों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। इस बीच में भाई बहनों की ओर से विवाद या लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहेगी, तो इन चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ ज्यादा जैसे आप वर्जिश करते हैं या जिम जाते हैं तो वहां ज्यादा वजन वगैरह ना उठाएं, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कोई ज्यादा प्रभाव मंगल का अशुभ नहीं है। तो ये शुभ प्रभाव भी मंगल का, क्योंकि मित्र राशि में जा रहे हैं इसलिए शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कुछ चीजों की आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चलिए अब हम उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करें मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मंगलवार वाले दिन आप बहते हुए जल में आप जो है मसूर की दाल प्रभावित करें, इससे मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगवार, सुंदरकांड का पाठ करें। इसे करने से मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, एक पत्ता उसमें खोंटकर उसका भक्षण करें, इससे मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू।